हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हाथ उठाइए और कहिए लॉर्ड आज मेरा डे है लॉर्ड, ब्लैसिंग दा डे, रिसीव करन दा डे है आज मेरा। परमेश्वर तुहाडी महिमा, परमेश्वर तुहाडा नाम उच्चा होवे, यीशु तुहाडा नाम जलाल पावे, वर्शिप यीशु दे नाम च आमीन। सारे कहिए हालेलुया। घरां दे विच जिन्ने आ देख रहे कहिए हालेलुया। तुहानूं याद है एक दिन बुधवार वीरवार की मीटिंग सीगी और मैं प्रीच किया सी बुधवार या वीरवार की मीटिंग कि प्रीच किया सीगा कि परमेश्वर का वचन दसदा रोमिया 12 च अपने शरीरां नूं जिउंदा पवित्र ते परमेश्वर दे मन पाउंदा बलिदान चढ़ावांगे ते साडी किहड़ी बंदगी आ रूहानी, पर गल शरीर दी होई है ना। इदां ही सेम अज उस विषय च आपां अगे वधांगे और सिखांगे परमेश्वर दे वचन चों असीं ब्लैस होवांगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सारिਆਂ ने संडे वचन सुनते हैं, वीरवार सुनते हैं, बस आप वचन तो ज़्यादातर यही सीख रहे होने कि क्रूज चुक के यीशु मसीह दे मगर चलना, पर वो जो अहम पार्ट अज आप सीखांगे मेरे लिए और साडे सब दे लिए है। हालेलुया, कि कितना इंपॉर्टेंट आ अज साडा शरीर दी नूं जिउंदा पवित्र ते मन पाउंदा बलिदान चढ़ाउणा। हालेलुया। मेरे नाल सारे पहला पतरस उदा 4 अध्याय खोलिए सारे। अगर किसी को उर्दू दी, हिंदी दी या इटालियन दी बाइबल हैगी तो मैं उच्चे वर्स पहली पढ़ना चाहना, उहदे नाल हिंदी दी अगर किसी को होवे। हालेलुया। पहला पतरस उदा 4 अध्याय। हालेलुया। इज लिखिया पहली आयत, किसी को है हिंदी दी? हिंदी दी है किसी को? हर तो हिंदी दी है। माइक अगर हैगा तो लेके हिंदी दी पहली आयत पढ़ना पूरी। पहला पतरस 4 की पहली आयत। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आमीन, आमीन। स्लो स्लो बोलिए और असी सारे इन्हां दे मगर बोलेंगे। लास्ट वाली लाइन, जिसने, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। छूट गया। सारे कहिए आमीन। आमीन। कितनी पावरफुल वर्स है। देखो कितनी, जिन्हें शरीर च दुख उठाया वो पाप तो छुट गया, रहत हो गया। हालेलुया। आज इसे चीज मैं थोड़े मिनट वर्शिप असी बड़ी ग्रेट तरीके ना की है, वचन फ्यू मिनट का सानू ब्लैस करेगा। हालेलुया। मैं अक्सर इटालियन जेडे साडे बच्चे चर्च दे पढ़ते हैं ना इटालियन स्कूलों मैं उन्होंने पूछता हूँ कि तुहानू वचन पूरा समझ आता? वो कहते समझ आता, पर इस संडे फिर मैं उन्होंने अलग तरीके ना जेडे पढ़ रहे पूछांगा कि नहीं तो आप ट्रांसलेशन का इंतजाम करांगे उन्होंने लिए, पर आप चाहते उन्होंने वचन प्रॉपर समझ के जान कर लो। हालेलुया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। खुदा तुहानू सिखाउंदा, खुदा तुहानू कढदा वा लाइफ च। अज दी जिहड़ी लाइफ आ मस्त सानू सीखण दी लोड़ आ, मस्त सानू तैयार होने दी लोड़ आ। सानू रोजे दे दुख झल्लण दी लोड़ आ, क्योंकि पाप दा दुख बड़ा भैड़ा। सानू अज रोजियां दे दुख च रहण दी लोड़ आ। ते ये लिखिया ये जिहड़ा दुख आ ना ये आनंद च बदलने वाला वा। हालेलुया। मैं तुहाडे नाल मिलके रोमिया खोलना चाहना।
रोमिया 8 अध्याय ਉਹਦੀ 18 आयत। रोमिया 8 उसकी 18 आयत। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नालों जो साडी वल प्रकाश होने वाला है मिचाउण दे योग नहीं। हालेलुया। अते सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है, क्यों जो सृष्टि अनर्थ दे अधीन कीती गई है, अपनी इच्छा नाल नहीं सगों अधीन करन वाले दे कारण पर उम्मीद लई। इसलिए जो सृष्टि आप भी विनाश दी गुलामी तो छुट के परमेश्वर दे बालकां दी वडियाई दी आज़ादी नूं प्राप्त करे। असी जानते हाँ पई सारी सृष्टि रल के हुण तक हौके भरदी है अते उन्हें पीड़ां लगियां होईयां हन। अते निरी ओ तां नहीं सगों असी आप भी जिन्हां नूं आत्मा दा पहला फल मिलिया है अपने आप विच हौके भरदे हां। आमीन। पौलुस परमेश्वर दा दास कह रहा सी हौके भरदे हां। कहंदा जिहड़ा वर्तमान समय दा दुख वा ना ते कहंदा जिहड़ा आउण वाला प्रताप वा है ना, उस प्रताप वाल जो प्रकाश होने वाला है मिलाउण दे योग नहीं, क्योंकि वो प्रकाश वो प्रताप वाला वड्डा वा, दुख छोटा वा। हालेलुया। अज मैं तुहाडे नाल गल शेयर करनी चाहुंदा जिहड़ी मेरे लिए भी है, तुहाडे लई कल्लियां लई नहीं है। हालेलुया। रोज़ियां दे दुख च रोज़े कोई खुशी वाली चीज़ नहीं है, पर रोज़े स्पिरिचुअली शरीर च हुंदे पर एक्ट केड़ा वा स्पिरिचुअली बटन नापिया जांदा इहदे नाल। हालेलुया। सानू अज रोज़ियां च रहन दी लोड़ आ। पर पौलुस परमेश्वर दा दास पता किहड़ी गल उहने कहती, मेरी भैन मेरे भाई मेरे वड्डे मेरे तो छोटे घरां दे विच भी ध्यान नाल सुनना इस गल नूं। गौर करो, पौलुस परमेश्वर दा रसूल ये गल कह रहा, परमेश्वर दा अपोस्टल ये गल कह रहा कि मैं रैसल करदा अपने शरीर दे नाल ताकि इनू वस च लियावां। वस च आउंदा नहीं है, कहंदा मैं रैसल करदा। जिहड़ी रियल लैंगुएज है जो तुसीं उस समझदे च रैसल लिखिया, कुश्ती करदा मैं इन्ना रैसल करदा। किहदे द्वारा रैसल करदा? रोज़ियां द्वारा, फाकियां द्वारा। ते कहंदा मैं इनू वस च लियाउणा ताकि इदां ना होवे मैं बहुतियां नू प्रीच करके आप की हो जावां, किते अपरावान ना हो जावां, अनएक्सैप्टेबल ना हो जावां। हुण फिर तो सोचो ये कहण कौन दिया? अपोस्टल पॉल। इहदा मतलब कि परमेश्वर ने एक गल नहीं कही कि जे तू रोजा रखे, उन्हें क्या जद तू रोजा रखे, उन्हें जे नहीं ना क्या, उन्हें ये थोड़ी लिखा इफ यू फास्ट, जे तू रोजा रखे तो अपने मुंह उदास ना करो। उन्हें इदा लिखा, उन्हें क्या जद तू रोजा रखे, उन्हें क्या तेनू रोजे रखने पैने आ। कहने जिन्हें शरीर ते दुख चलिया तो वह पाप तो छुट गया। हालेलुया। ये कला मैं रोज़ियां की गल कर रहा। हुण प्रार्थना ते आइए, बीजां ते आइए। हालेलुया। असी भी गलतियां करके सम टाइम मिनिस्ट्री च सीखते हैं। एक टाइम आ लॉर्ड ने मैनू क्या सारा अकाउंट दा जिन्ने भी अकाउंट चर्च दे चा सारे बो देने हैं जिहड़ी मिनिस्ट्रियां तो जुड़े हैं। हुण असी कई बार समझ लैंदे कि नहीं असी वधिया बोन डे आ और किराया आ चीज़ां असी सोच लैंदे, पर वो बाद च जाके सानू पता लगता तो आप रिपेंट करते कि लॉर्ड फॉरगिव मी, गां तो इदां नहीं हुंदा। हालेलुया। आउंदा शरीर ही आ। हालेलुया। एक दिन बुधवार की मीटिंग लिए मैं घरों तुरिया, सुबह भी चाह पीती है, दोपहर भी खाना खादा वा, ठीक है। जो तुरिया वा मैं ते प्रिया ने कुछ फ्राई किया किचन दे विच, कुछ 2-3 चीज़ां फ्राई कीतियां ते पैक करतियां कि आप तुरे तुरे जांदे खा लैंदे आ। मैं हाले एक बाइट लई, अंदरों मैनू आवाज़ आई रोज़े च जा। शाम की मीटिंग की गल कर रहा, पर मैनू बड़ा मेरा दिल कर रहा सी उस चीज़ को खाण च बहुत ज़्यादा। मैं उस टाइम उन्होंने छड्डिया तो मीटिंग ते आके मैनू पता लगा कि प्रभु ने क्यों वो लिटल फास्ट में तो क्यों रखाया। हालेलुया। अज तो बाद असी समझना इस गल नूं, असी रोज़ियां वाली एक्सरसाइज वाला जीवन रखना। असी अगर तुसी वीक दे विच पजल हो जाने, तुसी सीधा ही संडे तो बाद एक मंडे दा फास्ट रखो ताकि तुहाडा पूरा वीक सैट हो जाए। हालेलुया।
पर जिन्हें शरीर च दुख चलिया पाप तो मैं तुहाडे नाल गल वंडनी चाहुंदा एज ए विश्वासी परमेश्वर की विश्वासी बेटी विश्वासी बेटा कि जिहड़ा दुख मसीह की धार्मिकता च चलण दौरान सानू आउंदा वा ना उस तो ना भज्जीए क्योंकि पाप का दुख बड़ा भैड़ा वा। हालेलुया। पाप का दुख ज्यादा भैड़ा वा। अलीशा जिहड़ा ना परमेश्वर का प्रॉफिट बीमारी च मरिया हो। बीमारी च मरना गुनाह नहीं है पर पाप च मरना बड़ी भैड़ी गल आ। हालेलुया। अगर कोई बीमारी च भी मर गया तो हैवन ओली हैगी आ पर अगर कोई पाप च मर गया की हैवन हैगी ओली की रिपेंटेंस बाद च हैगा। इस करके इस शरीर नू अज तो बाद असी वस विच लैके आउणा तुसी ते मैं असी सारियां ने। साडा रोज़ियां वाला जीवन होना चाहिए। कई बार असी सोच लेने बाकी दिन ते मैं काम ते हुन्ना इक्को दिन ते आलू वाले परौंठे घरे बनते हैं। पर मैं तुहानू दसदा पाप का दुख ज्यादा भैड़ा वा। शरीर नू दुख दईए मसीह च चलदियां। पौलुस नू वो कोड़े नहीं कदी दुखे। पौलुस नू वो जिहड़े कोड़े वजदे हुंदे सी वो नहीं दुखदे सी। उन्हें पौलुस नू वो मसीह दे नाम च जिन्नियां मारां चलनियां पईयां बंदी बनाया गया वो नहीं उन्ना दुखदा सी। पर जिदन उहदा शरीर जिहड़ा ना वो कहंदा जो मैं करना चाहुंदा वो मैं नहीं कर पाउंदा ओनू ज्यादा दुखदा सी। जो मैं नहीं करना चाहुंदा वो मैं कर लैना। रोमिया च लिखिया ना ने। हालेलुया। ते ताइयों कहंदा मैं वस च लैके आउणा। ये ज्यादा दर्द दिंदे आ। ये ज्यादा चीज़ां दर्द दिंदियां वा। हालेलुया। इस करके की करना वो जिन्नियां भी मारां पौलुस नू पैंदियां सी घड़ीस के लिखिया पिंडों बाहर सट गए। उठिया वा कि इदां रोन दिया सी हाय प्रभु इदां क्यों है इदां रोंदा सी। खड़ा होया ना फिर प्रचार लई खड़ा हो गया। ते जिदन किते ਉਹਦਾ शरीर आड़े आउंदा सी उदण वो जरूर रोंदा होऊगा। मैं तुहानू दसदा। हालेलुया। अज मेरी भैन मेरे भाई असी सारे ने ये फस्ट मंथ गुजरिया वा। हालेलुया। असी रोज़ियां वाला जीवन गुजारना। असी जीवन का बलिदान चढ़ाउणा वा। जो आत्मा कुछ करन नू कहंदे इस चर्च के भैणा भाई तो मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि मैनू दसदे पास्टर साहब सानू जिन्ना भी होली स्पिरिट कहते बोण दे लई असी नहीं देखते कि अकाउंट च हैगा नहीं हैगा असी बो दिन्ने आ। पिछले आज संडे जिहड़ा गुजरिया मेरे तो एक भाई आए आ और इत्थे मौजूद आ वो ब्रदर वो कहते मैनू विधवा दे लई परमेश्वर ने बोण लई कहा मैनू नहीं पता तुसी पास्टर साहब उन्हां लई बो दिओ। मेरे तो हले तक भी वो सीड हैगा कि मैनू मैं फाउंड कर रहा। हालेलुया। एक तुहाडी इच्छा तो ना होना अब्राहम की इच्छा सीगी इसहाक नू बो देवे पर परमेश्वर की इच्छा सीगी ते अब्राहम ने ओदी आज्ञाकारी की। ठीक आ। जिन्हें शरीर च दुख चलिया वो पाप तो छुट गया ते परमेश्वर दा वो दोस्त बन गया। परमेश्वर दे एक क्रिएशन सीगा वो तो परमेश्वर दी ते परमेश्वर ना दोस्ती पाली अब्राहम ने। अज तो बाद मैनू नहीं पता असी केड़े हालात च किद्दां वां किन्नी देर दे असी फास्ट रख सकते हैं पर अज तो बाहर साड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए रोज़ियां वाली। तुसी देखोगे जिदन तुसी गड़बड़ फील कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ तुसी रोज़े च जाओ तुसी शाम तक जो तक तुहाडा रोज़ा क्लोज होंदा तुसी उदों बाद देखना और मैनू दसना कि सारी वो गड़बड़ ते तुसी फतह पा चुके हैं। पता का तो तुसी शरीर च दुख चलिया और पाप तो छुट गए। हालेलुया। और अनोइंटिंग कहना जो प्रताप आ वो दुख नालों जो वर्तमान युग च असीं चल रहे वो जो आने वाला प्रताप आ उस वो मैचेबल नहीं गा वो बहुत वड्डा वा। हालेलुया। सारे कहिए हालेलुया। हथां उठा के छोटी दुआ करिए कहिए खुदा अज दा वचन मैं परमेश्वर इनू पास बाय नहीं होने देवांगा। परमेश्वर इनू मैं फड़ांगा और इत्ते चलांगा। परमेश्वर चलता ही जावांगा। परमेश्वर ताड़ी महिमा च वादा जावांगा। कहिए कहिए परमेश्वर ली बारा सान दे रहे यस। कहिए खुदा खुदा मैं अज दे बच्चन नूं उदां ही नहीं जान देवांगा।
खुदा ये मेरे लिए है। आमीन। दूसरा कुरंथियों दे 4:16 च पता की लिखिया, कहंदा परमेश्वर दे दास पौलुस कह रहे आ, इस कारण असी हौसला नहीं हारदे, सगों भावें साडी बाहरली इंसानियत नाश हुंदी जांदी है, साडी शरीरक इंसानियत नाश हुंदी जांदी है, पर अंदरली इंसानियत दिनों दिन नवी हुंदी जांदी है। हालेलुया, हालेलुया। जदों मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर इटली आए तो मेरी लाइफ चेंज हो चुकी सी, और हर संडे का मेरा रोज़ा हुंदा सीगा, और विच विच भी मैं रोज़े रखदा रहिंदा सीगा, और इंडिया जिन्नी मेरी सेहत सी इटली आके काफ़ी मैं ज़्यादा सुक चुकिया सी, मूँह भी अंदर नूं। हालेलुया। मेरी दादी जी ने मैनू देखा, कहंदे मतलब आशीष तेरा तो भार बहुत थोड़ा रह गया। तो मेरी चाची जी ने दसिया मेरी दादी नू कि ये फास्टिंग बहुत ज़्यादा करदा वा। हालेलुया। परमेश्वर दास की कह रहा, कहंदा साडी बाहरली इंसानियत ते नाश हुंदी जांदी, पर अंदरली इंसानियत नवी हुंदी जांदी है। हालेलुया। यीशु मसीह नू पुछया कि यूहन्ना दे चेलियां वांगू और फरीसियां वांगू तेरे चेले रोजे नहीं रखदे? कहंदा हरे लाड़ा उन्हां दे नाल आ, एक समा आवेगा लाड़ा उन्हां तो ले लिया जाएगा, वो भी रोजे रखणगे। ते फिर नाल ही प्रभु ने एग्जाम्पल देती कि नवी मैनू पुरानियां मशकां च कोई पाउंदा, जे पावेगा तो मशकां की होणगियां? फट जाणगियां। नवी मैनू नवियां ही मशकां च पाया जांदा। ते हुणे परमेश्वर दास पौलुस की कहंदा, साडी अंदरली इंसानियत की हुंदी जांदी आ? नवी हुंदी जांदी। जदों असीं रोजे च टिकांगे, रोजे च जावांगे, रोजे च जाण दा मतलब कल्ला प्रार्थना करना नहीं हुंदा, कल्ला वचन पढ़ना ही नहीं हुंदा, कल्ला वर्शिप करना नहीं हुंदा। तुसीं रोजे च तुसीं थोड़ा समा प्रार्थना की, थोड़ा समा बाइबल पढ़ी, थोड़ा समा वर्शिप की, और कुछ समा तुसीं रेस्ट की, इसदा मतलब ये नहीं तुसीं कुछ गुनाह कर लिया, पर तुसीं स्टिल रोजे च। हालेलुया। जां तुसीं बैठे रहे वां, तुहाडे कोल तिन्ने चीज़ां ज़्यादा नहीं कर होईयां, पर तुसीं आराम नाल अपने प्रेयर रूम च जां अपनी बैठक दे विच मैडिटेशन करते रहे रोजे च, फोन फान सारा कुछ परे करके, ते खुदा ने तुहानूं रियल लाइफ दी तुहाडी अपनी लाइफ ना जानू कराया, ये भी तुसीं रोजे च तुसीं कुछ रॉन्ग नहीं कर रहे। हालेलुया। एक समा सी जदों मैनूं नहीं पता सी, असीं नवे नवे प्रभु च आए सी, मैं रोज़ा रखना और टीवी देखी जाना और टाइम देखी जाना। हालेलुया। ये भी समा सी। हालेलुया। सुबह प्रार्थना करनी आ, पर इन्नी लम्मी नहीं, छोटी जी प्रार्थना की थी, उसके बाद टीवी चल रहा वा, चली जा रहा, ये देख रहे 5 कदों बजणगे और रोज़ा, पर प्रभु ने उन्होंने भी एक्सैप्ट किया वा। हालेलुया। नहीं कि उन्हें एक्सैप्ट, पर प्रभु धीरे धीरे आपां नूं चेंज करते गए। हालेलुया। असीं पतरस दे विच फिर चलांगे। हालेलुया। 20 आयत पढ़ांगे 2 चैप्टर दी, पहला पतरस 2 दी। लिखिया, जे तुसी पाप दे कारण मुक्के खा के धीरज करो तां की वड्याई है, पर जे तुसी शुभ कर्मां दे कारण दुख झल के धीरज करो तां ये परमेश्वर नूं परवान है। क्यों जो तुसी इसे कारण सद्दे गए, इसलिए जो मसीह भी तुहाडे निमित्त दुख झल के एक नमूना तुहाडे लई छड्ड गया, भई तुसी ओदी पैड़ ते उत्ते तुरो। किहदी पैड़ ते तुरो? मसीह दी पैड़ ते। हालेलुया। मसीह भी अगे लिखा, गाली खा के गाली नहीं दिंदा सी, धमकी खा के दबका नहीं दिंदा सी। हालेलुया। अपने आप नूं न्यायकार यथार्थ परमेश्वर दे हत्थां सौंप दिंदा सी। हालेलुया। मैं एक ना रियलिटी गल शेयर करदा, एक दिन मैं अपनी मिसेज नाल शेयर की गल, मैं कहा मैनू आत्मा ने जाहिर किया कि अपोस्टल जी आप इदां घरे प्रार्थना करते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद अपोस्टल जी ने उदा ही शेयर करती गल। देखा तुसीं देखा कई बार अपोस्टल जी प्रीचिंग के दौरान वर्क करते हुए कई बार दबका मार देंगे आ, डांट देंगे इदा इदा, पर कुछ भैन भरावां नूं लगदा होगा कि यार बड़े लगता गुस्से वाले आ, पर जिहड़े लोग आत्मिक आ, रियल थोड़ा डीप लॉर्ड उन्होंने लै गया, उन्होंने पता लगता
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਸੋ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹੰਬਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? 4 ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸੰਤ ਔਰ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਹਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੌਸ ਕੋਲੇਗੀ ਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਇਤ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਕੱਢੀ ਆਇਤ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਇਤ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 7 ਔਰ 8। ਉਹਨੇ 19 ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਗਏ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ? ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਂਗਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਵਾਂ, ਜਦ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੱਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਉਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲੂੰਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੋਰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੋਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੱਲੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਗਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਕਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਗਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਵਚਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਬਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹ ਫੇਵਰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੌਲਸ ਨੇ 12 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆ? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਵਾ ਬੋਣ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੋਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਓਬੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਾਰਡ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਅਧਿਆਏ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
रोमी 8 च भी की पढ़िया, जेड़ा प्रताप साडे सामने आ, जेड़ा प्रकाश होने वाला वा, ते जेड़ा अज वर्तमान समय दा दुख वा ओदे मैचेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत वड्डा वा, बड़ा ग्रेट आ रहा जो। हालेलुया। तुसीं गवाही सुनी ना सारिਆਂ ने कि दसदे कि प्रोफेटिकली उन्होंने दस्सिया सी कि खुदा ने उन्होंने बेबी बॉय ना। मैं तुहानूं इक्को गल कहना कि आउण वाले समय 'च आपां मेहनत करनी लॉर्ड दे विच। हालेलुया। आने वाले समय च लॉर्ड प्रोफेटिकली आपां नूं डीप लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुहाडे विचों भी कोई टेस्टमनी देना चाहुंदा ते ओह आके दे सकदा वा, ताकि घरां विच और इत्थे भैण भरा ब्लैस हो सकदे। हालेलुया।